Hello students, welcome to chemistry classes once again. In this class, we will going to discuss the next topic is various type of arc electrode. Kindly for your information, this is a very most important topic for the 12th board, IIT JEE, NEET and all the competitive exams. क्योंकि इस टॉपिक के बिहार पर हमें डिफरेंट टाइप के सेल दिए जाते हैं एंड स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज के यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा करके ई सेल कैलकुलेट करना है. सो वी हैव टू बी जस्ट फोकस्ड वेरी वेल, राइट. सो आज स्टार्ट करते हैं. वेरियस टाइप ऑफ हाफ इलेक्ट्रोड, कितने टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो नंबर 1 फर्स्ट इज जो पहले टाइप का जो सेल होता है वो है बेटा मेटल आयन हाफ सेल. जो पहला बेटा हमारे पास सेल होता है वो मेटल आयन हाफ सेल होता है. अब मेटल आयन हाफ सेल किसे कहते हैं, कैसे आप लोग पहचानोगे? तो डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन ए मेटल इन कॉन्टैक्ट, व्हेन आप यहां पर मेटल की जगह मेटालिक इलेक्ट्रोड कर सकते हैं. व्हेन ए metallic electrode in contact with its ion in solution. तो बेटा ये पहले टाइप का मेटल आयन हाफ सेल है. तो यहां बताया गया है कि जब कोई भी एक मेटल या मेटालिक इलेक्ट्रोड, जब कभी भी एक मेटालिक इलेक्ट्रोड उसी मेटल के आयन के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में होता है, तब इस टाइप के सेल को मेटल आयन हाफ सेल कहते हैं. इस सेल की सेल इक्वेशन यहां पे लिखेंगे. सेल इक्वेशन क्या आएगी? तो सेल इक्वेशन रहेगी मेटल आयन, दैट मीन्स Mn पॉजिटिव, स्टेट ऑफ aqueous प्लस Ne negative gives out M state of S. तो आपने देखा कि यहाँ पे मेटल आयन जो है वो N इलेक्ट्रॉन को गेन करके मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, राइट. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे. तो बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन बेटा यहां यूज करेंगे. तो नर्स्ट इक्वेशन को पहले तो लिखते हैं. नर्स्ट इक्वेशन हमने जो सीखी है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT ओवर NF इंटू लॉग कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट. तो इस फॉर्मूले को बेटा यहां पे अप्लाई करेंगे. तो अप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, ई सेल. अब सेल किस किस से मिलकर बना है, आपने देखा कि Mn पॉजिटिव आयन जो है वो Mn में कन्वर्ट हो रहा है. तो यहां पे लिखिए Mn पॉजिटिव ओवर M इक्वल्स टू ई नॉट. अब सेल का रिप्रेजेंटेशन, तो सेल कैसे किया जाए, Mn पॉजिटिव ओवर M माइनस 2.303 RT over NF into log concentration product. What is the product? The metal will be the product, right? And over concentration of reactant, that means metallic ion will be the reactant. As we know that कि जो metal की जो concentration होती है उसे हम क्या कंसीडर कर लेते हैं बेटा, यूनिटी. उसे हम यूनिटी कंसीडर कर लेते हैं ड्यू टू द सॉलिड स्टेट. ओके. तो अब क्या होगा बेटा, अब आगे आ जाएगा E इक्वल्स टू Mn पॉजिटिव ओवर M इक्वल्स टू E नॉट Mn पॉजिटिव ओवर M माइनस 2.303 RT ओवर NF और इंटू log there will be 1 over concentration of metallic ion, that means concentration of Mn positive. So this particular formula you can use to find out the E naught cell for the given cell. अगर आपको कोई मेटल आयन सेल दे रखा है
तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करके उसका ई सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको एक और यहाँ पे इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म लिखाई गई है, आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती है, एम एन पॉजिटिव ओवर एम इक्वल्स टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव ओवर एम माइनस 0.0591 ओवर एन। एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है यहाँ पे, तो एन ही रहेगा इनटू लॉग कंसंट्रेशन 1 कंसंट्रेशन एम एन पॉजिटिव। तो बेटे ये जो फॉर्मूले हैं जिनके बारे में हमें याद रखना है कि यही फॉर्मूले एग्जाम में आपको लगाने हैं, जिनकी हेल्प से आप किसी भी सेल का, इस टाइप के मेटल आयन सेल का ई सेल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने देखा, तो आपको याद रखना है, सेल का टाइप याद रखना है और उसमें लगाने वाले फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट सेल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। डेरिवेशन। अब हम सेकेंड सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सेकेंड सेल है उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। सेकेंड बेटा हमारे पास जो सेल है वो है गैस इलेक्ट्रोड। सेकेंड टाइप के जो हाफ सेल हैं वो दीज आर द गैस इलेक्ट्रोड। अब बेटा हम गैस इलेक्ट्रोड की बात करेंगे। आईआईटी और जेडब्ल्यू वाले बच्चों के लिए गैस इलेक्ट्रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बहुत न्यूमेरिकल हमने देखे हैं एग्जाम में, तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे गैस इलेक्ट्रोड जो है कितने टाइप के होते हैं। तो हम अपने सिलेबस में यहाँ पढ़ेंगे देयर आर 2 types of gas electrode, 2 types of gas electrode। हमें ध्यान रखना है कि हमारे सिलेबस में 2 टाइप के गैस इलेक्ट्रोड हैं, राइट। अब कौन कौन से 2 टाइप के गैस इलेक्ट्रोड हैं उन्हें हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। पहला गैस इलेक्ट्रोड जो है बेटा कुछ इस तरह से है, Pt जो कि एक इलेक्ट्रोड होता है, मेटालिक इलेक्ट्रोड, Pt, H2 ओवर HCl। इस टाइप का इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि जब हाइड्रोजन गैस HCl सॉल्यूशन से पास की जा रही हो। इस सेल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन ये बेटा गैस है, तो गैस है, गैस तो गैस के लिए हम प्रेशर यूज करते हैं, और HCl सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, तो सॉल्यूशन के लिए मोलर कंसंट्रेशंस यूज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन क्या होगी? सेल रिएक्शन, तो सेल रिएक्शन की बेटा बात करेंगे यहाँ पे, तो H2 गैस HCl का आयनाइजेशन करेंगे तो कौन कौन से आयन आएंगे? H+ आएगा और Cl नेगेटिव आएगा। तो H2 के जो कॉमन आयन है वो कौन है? H+ आयन है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेल इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह से आएगी, H2 स्टेट ऑफ G गिव्स आउट 2 टाइम्स ऑफ H+ आयन, क्योंकि बैलेंस करेंगे यहाँ पे, स्टेट ऑफ aqueous एंड +2E नेगेटिव। अगेन रिमेंबर कि गैसेस स्टेट के लिए हम पार्शियल प्रेशर यानी कि प्रेशर यूज करेंगे, और कंसंट्रेशन के लिए M यानी कि मोल कंसंट्रेशन। नाउ बाय यूजिंग नर्स्ड इक्वेशन, बाय यूजिंग नर्स्ड इक्वेशन, यहाँ पर नर्स्ड इक्वेशन यूज करेंगे तो E, अब सेल किस कौन सा पार्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? हाइड्रोजन गैस H+ आयन में कन्वर्ट हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे E H2 ओवर H+ आयन इक्वल्स टू E0 H2 ओवर H+ आयन माइनस 2.303 RT ओवर N, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 2, तो यहाँ पे 2F आ जाएगा, इनटू लॉग कंसंट्रेशन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कौन है बेटा? H+ आयन है, तो यहाँ पे H+, अब क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में हमारे पास H2 है, लेकिन उसी कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर यूज करना है, तो यू कैन रिटन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, राइट। तो बेटा एक फॉर्म तो आपके इस गैसियस इलेक्ट्रोड के लिए ये वाली रहेगी। अगर आपको H2 ओवर HCl टाइप का सेल दे रखा है तो उसके लिए जो सेल फॉर्मूला जो होगा ई सेल फाइंड करने के लिए वो ये वाला होगा। आप चाहो तो इसकी सिंपलर फॉर्म लिख सकते हो, तो सिंपलर फॉर्म क्या आएगी? ई आ जाएगा H2 ओवर H+ इक्वल्स टू
ई नॉट H2 ओवर H प्लस माइनस 0.0591 ओवर 2 इंटू लॉग कंसंट्रेशन H प्लस होल स्क्वायर ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, राइट। तो हम यहाँ पे इस तरह से ये दोनों फॉर्मूले में से कोई सा फॉर्मूला हम यहाँ पे ई नॉट सेल या ई सेल फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं। तो हमने बेटा गैसेस इलेक्ट्रोड का फर्स्ट टाइप हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब हम सेकंड टाइप का गैसेस इलेक्ट्रोड यहीं पे पढ़ेंगे। सेकंड टाइप का गैसेस इलेक्ट्रोड और वो किस तरह से होता है वो देखेंगे। वहां पे बेटा होता है Pt यानी कि प्लेटिनम Cl2 क्लोरीन गैस ओवर Cl नेगेटिव स्टेट ऑफ aqueous। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस H प्लस आयन में कन्वर्ट हो रही थी और यहाँ पे क्या हो रहा है कि Cl2 Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रही है। तो आपने देखा कि जब यहाँ पे ये वाली रिएक्शन होती है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पे Cl2 का Cl नेगेटिव में ऑक्सीडेशन नहीं, वहां पे क्या होता है रिडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनके जहां पे जो गैस है वहां पे प्रेशर यूज होगा और जहां कंसंट्रेशन है वहां पे M यानी कि मोलर कंसंट्रेशन यूज होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सेल रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे सेल रिएक्शन लिखेंगे। सेल रिएक्शन Cl2 Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रही है तो सेल रिएक्शन क्या रहेगी बच्चों, Cl2 स्टेट ऑफ G and plus 2E negative gives out 2 times of Cl negative state of aqueous। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन अगर है बेटा, रिडक्शन, राइट। सेल रिएक्शन होगी तो यहाँ पे जो गैस है उसके लिए प्रेशर यूज करना है एज यू नो दैट, और जहां पे नेगेटिव aqueous है वहां पे कंसंट्रेशन यूज करनी है। सिमिलरली बाय यूजिंग नर्स इक्वेशन, बाय यूजिंग नर्स्ड इक्वेशन, बाय यूजिंग नर्स्ड इक्वेशन। तो नर्स्ड इक्वेशन यूज करेंगे तो वही सबसे पहले यहाँ पे कि अब कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 Cl नेगेटिव में, राइट। तो E Cl2 ओवर Cl नेगेटिव इज इक्वल्स टू E नॉट Cl2 ओवर Cl नेगेटिव माइनस 2.303 RT ओवर N, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 2, तो यहाँ पे 2f हो जाएगा। लॉग कंसंट्रेशन प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या है बेटा, Cl नेगेटिव। अब क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो होल स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बेटा एक तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, क्लोरीन वाला जो गैस इलेक्ट्रोड है उसके लिए ये वाली फॉर्म रहेगी क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड के लिए, और ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के लिए ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। इसकी हम आइदर फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई फॉर्म, तो और यू कैन रिटन एज Cl2 ओवर Cl नेगेटिव इज इक्वल्स टू E नॉट Cl2 ओवर Cl नेगेटिव माइनस 0.0591 ओवर यहाँ पे 2 इंटू लॉग कंसंट्रेशन Cl नेगेटिव होल स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। तो इन दोनों में से कोई सी इक्वेशन हम E नॉट E सेल फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब तक हमने दोनों गैस इलेक्ट्रोड फिनिश कर लिए। गैस इलेक्ट्रोड के लिए ये फॉर्मुलेस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। फॉर्मुलोस का विशेष तरह ध्यान रखना है क्योंकि फॉर्मुले अगर आप भूलते हो तो फिर कुछ नहीं होना है। तो इसलिए फॉर्मुले पे डेरिवेशन आप लोग नोट करें, एक एक करके बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो है हैबिचुअल हो जाएंगे। इसके बाद हम थर्ड सेल की बात करेंगे, दैट इज कंसंट्रेशन सेल। और कंसंट्रेशन सेल बेटा सबसे इंपॉर्टेंट सेल माना जाता है क्योंकि 99% बच्चे वहां पे गलती करते हैं। तो ध्यान रखना है कंसंट्रेशन सेल क्या होता है और उसके सेल डेरिवेशन कैसे।
तो यहाँ पर डिफाइन किया हुआ, समझना है कि कंसंट्रेशन सेल क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि कंसंट्रेशन सेल क्या होता है। तो दी कंसंट्रेशन सेल इन विच ई नॉट सेल इज जीरो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन सेल, कि किसी भी कंसंट्रेशन सेल के लिए उसका ई नॉट सेल जो है वो जीरो होता है। आपने इस तरह की पहले कंडीशन सीख रखी है कि जब मैंने पहले सिखाया है कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट होता है तो उसके लिए ई सेल की वैल्यू जीरो होती है, लेकिन जब बात हो रही हो कंसंट्रेशन सेल की बात हो रही हो तो उसके लिए बेटा ई नॉट सेल जो है वो जीरो होता है। ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स जो है बेटा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं, तो आप लोग इन चीजों का ध्यान रखें कि इक्विलिब्रियम जो स्टेट होती है उसमें ई सेल की वैल्यू जीरो होती है, बट इन केस ऑफ कंसंट्रेशन सेल ई नॉट सेल की वैल्यू जीरो होती है। तो द कंसंट्रेशन सेल इन विच ई नॉट सेल इज जीरो, राइट। सेकंड, द कंसंट्रेशन सेल देयर आर टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब वहां पर दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंपार्टमेंट होते हैं विच इन्वॉल्व सेम केमिकल स्पीसीज, जिनमें स्पीसीज जो है वो तो सेम होगी, सेम केमिकल स्पीसीज, बट कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल स्पीसीज इज डिफरेंट, लेकिन उनमें जो केमिकल स्पीसीज की जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होगी। तो बच्चों ने क्या सीखा कि कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट होगी, लेकिन स्पीसीज जो है वो सेम होगी, सेम केमिकल स्पीसीज होगी, लेकिन उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होगी। तो कंसंट्रेशन सेल को फिर से दो टाइप में डिवाइड किया है, पहले एक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल और दूसरा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो नंबर वन, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल से एक बात तो समझ में आ रही है कि एक ऐसे सेल के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट करनी है, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन को हमें डिफरेंट लेना है। तो इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं इसका, सपोज m state of S over m n positive state of aqueous and concentration C1 salt bridge, m n positive state of aqueous concentration C2 over concentration m state of S। तो हमने यहाँ पे एक सेल ले रखा है जिसमें दो कंपार्टमेंट है। पहला कंपार्टमेंट सभी स्टूडेंट जानते हैं, फर्स्ट कंपार्टमेंट एनोड होता है और सेकंड कंपार्टमेंट जो है वो कैथोड होता है। तो सेल रिएक्शन यहाँ पे लिखेंगे, सेल रिएक्शन क्या आएंगे, सेल रिएक्शंस। तो सेल रिएक्शंस यहाँ पे पहले मेटल को मेटल आयन में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्सीडेशन होगा, m स्टेट ऑफ S गिव्स आउट m n पॉजिटिव स्टेट ऑफ aqueous and with concentration C1 and plus losing n electrons. So this is the oxidation part which occur at anode. And the second one will be the Mn positive state of aqueous with concentration C2 and plus Ne negative gives out M state of S, and this is the reduction part. अगर हम यहाँ पे नेट सेल रिएक्शन निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर क्या होगा, यहाँ पे मेटल से मेटल कैंसिल हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली Mn पॉजिटिव स्टेट ऑफ aqueous with concentration C2 gives out Mn positive state of aqueous and with concentration C1. You know that this is the reactant part and this is the product part. Now by using Nernst equation, Nernst equation को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। by using Nernst equation, by using Nernst equation, by using Nernst equation, तो Nernst equation यूज करेंगे तो स्पीसीज तो सेम है, सेम स्पीसीज है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास E सेल equals to E naught cell minus 2.303 RT log NF log concentration product over concentration reactant. Put the value here for concentration cell, for concentration cell के लिए E naught cell becomes 0, we know that, डिस्कस किया है।
तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। देन फाइनली ई सेल इक्वल्स टू -2.303 RT over NF इंटू लॉग कंसंट्रेशन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा? C1। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है C1 ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है? C2। तो लॉग C1 ओवर C2। तो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला शुड बी यूज्ड इन द न्यूमेरिकल्स टू कैलकुलेट ई सेल। ये फॉर्मूला जो है ई सेल फाइंड आउट करने के लिए यूज होगा। यहाँ पे एक और कंडीशन आ जाती है, जैसे कि बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो उस कंडीशन को भी मैं सेटिस्फाइड करता हूँ कि अगर मान के चलिए यहाँ पे कंडीशन मान के चलते हैं कि जो C2 की जो कंसेंट्रेशन है वो C1 से ग्रेटर है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? एंटीडोट तो लेंगे नहीं फिर हम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे इनवर्स ले लेंगे और इनवर्स लेकर के उसको आगे पहुंचा देंगे, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम कर सकते हैं कि ई सेल इक्वल्स टू, यहाँ प्लस आ जाएगा 2.303 RT ओवर NF इंटू लॉग कंसेंट्रेशन C2 ओवर C1। कंडीशन आपको पता ही है कि जब C2 की कंसेंट्रेशन C1 से ज्यादा हो। तो ये दो आपने फॉर्मूले सीखे जो कि इस टाइप के जो इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे लिया हुआ है, जहां पे इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन सेल है, यानी कि मेटालिक आयन की कंसेंट्रेशन जो है वो डिफरेंट है लेकिन स्पीसीज जो है वो सेम है। अब इस टाइप के सेल के लिए हमारे पास दो एग्जांपल्स भी हैं, उन एग्जांपल्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। कंसेंट्रेशन सेल के लिए ही इसका एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास दो एग्जांपल हैं इनके, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले गैसेस इलेक्ट्रोड पढ़े थे, ये वही गैसेस इलेक्ट्रोड्स हैं। तो गैसेस इलेक्ट्रोड हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आएगा बेटा एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे लिखते हैं आप सभी लिखना जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्लेटिनम यानी कि Pt और यहाँ पे H2 स्टेट ऑफ G एंड ऑब्लिक यहाँ पे HCl और स्टेट ऑफ एक्वस। कंसंट्रेशन जो रहेगी वो C1 मान लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद यहाँ पे HCl स्टेट ऑफ एक्वस, कंसंट्रेशन जो रहेगी वो C2 रहेगी। यहाँ कंसंट्रेशन C1 थी और सिंगल बाउंड्री H2 स्टेट ऑफ G एंड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो आपने देखा बेटा यहाँ पे हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एग्जांपल लिया है, मतलब दोनों जो हमारे पास कंपार्टमेंट हैं, एनोडिक कंपार्टमेंट और कैथोडिक कंपार्टमेंट, दोनों में सेम स्पीसीज है लेकिन कंसेंट्रेशन डिफरेंट है। दिस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट इज एनोड एंड दिस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट इज कैथोड, राइट। दोनों में बेटा स्पीसीज एक ही है लेकिन कंसेंट्रेशन डिफरेंट है। तो पहले सेल रिएक्शन के लिए जाएंगे, उसके बाद नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शंस, तो सेल रिएक्शन यहाँ पे रहेगी H2 को HCl में चेंज करना है, मतलब यहाँ पे H2 स्टेट ऑफ G, यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड दिखा देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे H2 स्टेट ऑफ G चल रहा है, प्रेशर यूज होगा। प्रेशर क्या ले लेंगे बेटा? इसका प्रेशर ले लेंगे T, राइट। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन में। H+ आयन की स्टेट एक्वस है, बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन है वो C1 है। तो ये बेटा एनोड का पार्ट हो गया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है प्लस करके 2E नेगेटिव। कैथोडिक पार्ट की रिएक्शन लिखेंगे बेटा, तो कैथोडिक पार्ट की रिएक्शन क्या आएगी? सबसे पहले यहाँ पे H+ आयन आएगा, स्टेट ऑफ एक्वस होगी उसकी, और कंसेंट्रेशन जो है बेटा वो C2 होगी, कंसेंट्रेशन C2 फॉर द बैलेंसिंग पर्पस should be multiplied 2 and it will be gain these losing 2 electrons and gives out H2 state of G platinum electrode and the pressure will same P, ठीक है। This is the reduction part, ये reduction part है। अब इसके लिए नेट सेल रिएक्शन निकालेंगे। नेट सेल रिएक्शन जब निकालेंगे so this particular portion will be cut to each other, ये कट जाएंगे बेटा। तो फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा, यहाँ पे 2 भी कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो रिमेन होगा वो होगा H+ स्टेट ऑफ एक्वस विद कंसंट्रेशन C2 गिव्स आउट
H plus state of aqueous with concentration C1. Okay, you know that this is the reactant part and this is the product part. Now by using Nernst equation, Nernst equation यूज करेंगे बेटा। तो E cell इक्वल्स टू E नॉट cell minus 2.303 RT over N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे पास, 2 थे यहाँ पे, 2 इंटू लॉग कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, C1 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इज C2। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बट अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान हम रखना होगा हमें कि फॉर कंसंट्रेशन सेल के बारे में सबसे ज्यादा बात ध्यान रखनी होती है कि E नॉट सेल बिकम्स 0। तो फाइनली क्या होगा कि E सेल की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी, E नॉट सेल की तो वैल्यू 0 हो गई, माइनस इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म लिख देंगे 0.0591 ओवर 2 इंटू लॉग कंसंट्रेशन C1 ओवर C2। तो यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है वो हम न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसकी एक और कंडीशन पढ़ेंगे जो इससे पहले वाले डेरिवेशन में बताई थी कि मान के चलिए कि अगर C2 की वैल्यू जो है कभी ग्रेटर हो जाती है C1 से, इफ C2 इज ग्रेटर देन C1, तो उसके केस में क्या करना होता है, यहाँ पे इनवर्स लेते हैं और इनवर्स लेकर के फिर हम उसे जो है पॉजिटिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जैसे कि E सेल इक्वल्स टू प्लस फॉर्म 0.0591 ओवर 2 इंटू लॉग कंसंट्रेशन C2 ओवर C1। तो इस तरह से ये फॉर्म्स बेटा आएंगी, दोनों फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, पॉजिटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, तो हमने पहले सेल हाइड्रोजन सेल के बारे में बेटा बात कर लिया। अभी हम कंसंट्रेशन सेल का सेकेंड एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल चल रहा है, जिसकी हमने 2 डेरिवेशन पढ़ लिए। अब एक गैस इलेक्ट्रोड और है जिसके लिए हम सॉल्व करेंगे क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड। अभी हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड डिस्कस किया था, अब क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो देयर इज एग्जांपल नंबर 2, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड। तो क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड कैसे प्रिपेयर करते हैं, अभी थोड़ी पहले पढ़ाया था आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल TtCl2 स्टेट ऑफ G, अगर स्टेट ऑफ G है तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर यानी कि प्रेशर यूज होगा। सिंगल बाउंड्री Cl नेगेटिव स्टेट ऑफ एक्वेस रहेगा। और एक्वेस स्टेट के लिए क्या होगा कि यहाँ पे कंसंट्रेशन यूज होगी, C1 लेट करके चलेंगे। सॉल्ट ब्रिज Cl नेगेटिव स्टेट ऑफ एक्वेस कंसंट्रेशन C2, सिंगल बाउंड्री Cl2 स्टेट ऑफ G, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड विथ प्रेशर P। पहले की तरह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह यहाँ पे भी 2 कंपार्टमेंट होंगे, कंपार्टमेंट नंबर 1 एंड कंपार्टमेंट नंबर 2। कंपार्टमेंट 1 इज द एनोडिक पार्ट और एनोड, एंड द सेकेंड कंपार्टमेंट विल बी द कैथोड, वो कैथोड होगा। ओके, उसके बाद क्या आएगा, सेल रिएक्शंस यहाँ पे लिखेंगे, सेल रिएक्शंस, यहाँ पे सेल रिएक्शंस लिखेंगे बेटा। सेल रिएक्शंस लिखेंगे तो कैसे आएंगी, सबसे पहले Cl2 को Cl नेगेटिव में चेंज करना है, तो TtCl2 स्टेट ऑफ G with pressure P will be gain 2 electrons and convert into the corresponding Cl negative ion state of aqueous with the concentration C1 for balancing purpose multiplied by 2. Now for the cathodic part, the reaction will be 2 times of Cl negative state of aqueous with concentration C2 and यहाँ पे gives out के बाद यहाँ पे क्या होगा, Cl2 state of G, platinum electrode with pressure P and losing 2 electrons. So this is the reduction reaction.
and this is the oxidation reaction. Now we will write net cell reaction. Complete cell reaction क्या होगी? तो some parts will be cancelled to each other, like the same species will cancel to each other. Now the remaining part will be only Cl negative, state of aqueous, concentration C2, and gives out Cl negative, state of aqueous, concentration C1. This is the reactant part and this is the product part by using Nernst equation. By using Nernst equation. By using Nernst equation. So E cell equals to E naught cell minus 2.303 RT over n मतलब number of electron is 2, log concentration of product which is C1 over यहाँ पे C2, ठीक है, concentration of product और यहाँ पे concentration of reactant. फिर से वही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो हमने पहले पढ़ी थी. फॉर कंसंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट सेल की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी ई नॉट सेल के लिए. देन आफ्टर यहाँ पे क्या होगा कि ई सेल की जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू हो जाएगा -2.303 RT over 2F into log concentration C1 over C2. दूसरी कंडीशन भी हम जानते हैं, इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म भी लिख सकते हैं और करके E cell equals to -0.0591 over 2 log concentration C1 over C2. If C2 is greater than C1, then E cell equals to plus 0.0591 over 2 and log C2 over C1. तो इस तरह से क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड के लिए ये डेरिवेशंस होंगे, ये आपको ध्यान रखना है. तो हमने हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के डेरिवेशन पढ़ा, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड के डेरिवेशन पढ़ा. तो ये दोनों अभी तक जो गैस इलेक्ट्रोड थे वो किस टाइप के सेल के लिए थे? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन हमने डिफरेंट पढ़ी थी. अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के बारे में. जानेंगे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल क्या होता है बारे में. इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल all the electrolytes in the two half cell have same concentration. मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो थे, मतलब सॉल्यूशन जो थे, उनकी कंसंट्रेशन तो सेम है, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रोड डाले गए हैं, इलेक्ट्रोड यानी कि मेटालिक इलेक्ट्रोड, बट द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर डिफरेंट. और उन्हें कैसे डिफरेंट करेंगे? एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं. तो एग्जांपल वन हम यहाँ डिस्कस करेंगे. सपोज PTH2 स्टेट ऑफ G विद कंसंट्रेशन P1, मतलब इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट करनी है ना, तो P1 ऐड कर लिया यहाँ पे. एंड सिंगल बाउंड्री HCl कंसंट्रेशन सेम रखनी है, स्टेट ऑफ एक्वस कंसंट्रेशन सेम रखनी है, तो C ऐड कर लिया कंसंट्रेशन को. देन उसके बाद सॉल्ट ब्रिज HCl स्टेट ऑफ एक्वस कंसंट्रेशन वही सेम रखनी है C ऑब्लिक यहाँ पे कंसंट्रेशन H2 स्टेट ऑफ G प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और जो प्रेशर जो हमें लेना है बेटा वो लेना है P2. ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट है. दिस इज द एनोडिक कंपार्टमेंट, दिस इज द कैथोडिक कंपार्टमेंट. दिस इज द एनोड एंड दिस इज द कैथोड, राइट. दिस इज द एनोड एंड दिस इज द कैथोड. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सेल रिएक्शंस यहाँ पे लिखेंगे, सेल रिएक्शंस. तो सेल रिएक्शंस कैसी आएंगी? पहले H2 का HCl में चेंज करना है, मतलब यहाँ पे PT और H2 PTH2
स्टेट ऑफ जी, प्रेशर जो है बेटा वो P1 रहेगा, गिव्स आउट, इसे किस में चेंज करना है, H प्लस आयन में चेंज करना है, स्टेट ऑफ aqueous और कंसंट्रेशन C1 एंड प्लस 2E नेगेटिव, एंड फॉर द कैथोडिक पार्ट 2 times of H plus state of aqueous with concentration C, same concentration, gives out H2 state of G and platinum electrode, and the pressure will be P2, right? Now the net cell reaction becomes net cell reaction. Net cell reaction will be they will be cancelled to each other. यहाँ पे 2 electrons और हमें करने, इलेक्ट्रॉन्स वर कैंसिल टू ईच अदर. सो अब यहाँ पे जो फाइनली जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा Pt, H2 स्टेट ऑफ G एंड द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड विल बी द P1 एंड गिव्स आउट H2 स्टेट ऑफ G प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड विल बी P2 बाय यूजिंग नस्ट इक्वेशन. बाय यूजिंग नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे तो E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT ओवर NF और यहाँ पे N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2F कर देंगे इनटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब P2 और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि P1, राइट. तो ये फॉर्मूला जो यूज होगा, लेकिन इससे पहले E नॉट सेल रखेंगे. E नॉट सेल इक्वल्स टू 0 रखना है, सभी जानते हैं, कंसंट्रेशन सेल के E नॉट सेल 0 रखना है. तो यहाँ पे E सेल की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस 2.303 RT ओवर 2F इंटू लॉग P2 ओवर P1, राइट, P2 ओवर P1. और अगर यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं, इफ P1 इज ग्रेटर देन P2 then taking inverse, so E cell equals to positive 2.303 RT over 2F into log P1 over P2, P1 over P2, right? So there are two formulas. आप चाहो तो इनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म भी लिख सकते हो, 0.0591 करके इनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म भी आप लिख सकते हो. अब हम इसके सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे, जहां पे ये तो हाइड्रोजन ले लिया, अब हम क्लोरीन इलेक्ट्रोड को लेकर के सॉल्व करेंगे. ठीक है, आप लोग इन सारे डेरिवेशंस को एक बार घर पर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा. कैसे इनकी प्रैक्टिस करनी है वो आप लोग ध्यान से प्रैक्टिस करते जाइएगा. नाउ नेक्स्ट इज PT Cl2 state of G and concentration will be P1 oblique HCl state of aqueous and concentration will be C, salt bridge HCl state of aqueous with concentration C, single boundary PT Cl2 state of G with concentration P2, right? You know that there are two compartments. The first is anode part and this is the cathode part, right? So now convert. First of all cell reactions लिखेंगे. यहाँ पे cell reactions क्या आएंगे? Cell reactions PT Cl2 state of G and concentration will be P1, right? And should we convert into the corresponding ion Cl negative state of aqueous. For the balancing purpose should be multiplied by 2 and plus 2E negative and the concentration will be C. Okay. Now at the cathodic part पे क्या होगा कि यहाँ पे Cl negative ion है, तो Cl negative ion state of aqueous with the same concentration C and gives out Cl2 state of G with platinum electrode and with concentration P2 and plus 2E negative. नेट सेल रिएक्शन, यहाँ पे नेट सेल रिएक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे
और कंसंट्रेशन सेल कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास बचेगा Pp Cl2 state of G with concentration P1 gives out Pp Cl2 state of G with concentration P2. Now by using Nernst equation, नर्स्ट इक्वेशन बेटा यहां यूज कर देंगे। तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT over NF, 2 electrons हैं, log concentration product, that means P2 over P1, and because E naught cell becomes 0 for the concentration cell, so E cell equals to minus 2.303 RT over 2F into log concentration P2 over P1। इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म लिख सकते हैं। इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म होगी इसकी E सेल इक्वल्स टू माइनस 0.0591 over 2 into log concentration P2 over P1, if P1 is greater than P2, then E cell equals to minus 0.05 माइनस के प्लस आ जाएगा, प्लस 0.0591 over 2 into log concentration P2 over P1। तो फाइनली इस तरह से हम सारे डेरिवेशंस कर लेंगे। एक बार सारे स्टूडेंट जरूर जो है प्रैक्टिस करेंगे सारे डेरिवेशंस की, अपने आप खुद करके देखेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आज बेटा हमने सारे एक एक करके सारे कंसंट्रेशन सेल जितने भी सेल थे हाफ सेल उनको हमने पढ़ा। अब आपको क्या करना है कि सारे पहले तो इनको नोट कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके सारे नोट करने हैं और अपने आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करनी है, और सारे फॉर्मूले आपको 1 by 1 आपको याद रखने हैं और उनसे रिलेट आपको न्यूमेरिकल करने हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी बेटा, आपको आपकी सारे एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट जो सेल होंगे उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।